अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार, उनकी आपस की गुफ्तगू सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि इकॉनमी के साथ ये खिलवाड़ किसने किया है। सो इसलिए पाकिस्तान को आज जिस हालत में पहुंचाया गया है उसमें ऑपरेशन रजीम चेंज के किरदारों का बहुत अहम किरदार है और कौम कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से पाकिस्तान को इन्होंने डिस्टेबलाइज किया, अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। आज आप देखें कि दहशतगर्दी हमारे कैपिटल में, हमारे दारुल खिलाफा में पहुंच गई, जो बिल्कुल खत्म हो गया था। हम इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल कर चुके हैं पाकिस्तान में। पीटीआई के दौर में पाकिस्तान में टेररिज्म के केसेस तकरीबन ना होने के बराबर रह गए थे और अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तरीके से बिगड़ी और अब और बिगड़ रही है, उसमें जिस कदर ला ताल्लुकी पाकिस्तान की हुकूमत ने जाहिर की इस रजीम चेंज के बाद, उसकी वजह से पाकिस्तान एक कदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अब अफगानिस्तान में मामलात हो रहे हैं और अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, इसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान को देनी पड़ सकती है। और हमने वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, अपने ताल्लुकात के साथ खिलवाड़ किया। कोई इस वक्त एक जगह के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि आपको नजर आता है कि कोई फोकस नहीं है। रोज उठते हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं कह रहे हैं कि मैं तो अपना किराया दे के जाता हूं। अगर आप अपना किराया दे के जाते हैं तो ये कोई प्राइवेट टूर्स हैं जो आप कर रहे हैं। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो बेड़ा गर्क किया गया, और स्पेशली ये जो हमारे इस वक्त एक इस्लामाबाद में जो इस वक्त हालात हैं, मैं बड़ा अफसोस ये होता है कि कोई वजीर आपको नहीं मिलेगा। कोई किधर एक तरफ हम कह रहे हैं डॉलर्स नहीं है, 60% काबीना के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और काबीना का सिर्फ एक फोकस है कि किस तरीके से हमारे केसेस खत्म हो और बैरूनी दौरे हों। तीसरा कोई फोकस हमें इस काबीना का नजर नहीं आ रहा। बिजली है तो उसका कोई अता पता नहीं है, गैस है उसका अता पता नहीं है, तेल जो है वो स्काई रॉकेट हो गया है, बिजली की कीमतों में इजाफा, किचन आइटम लेना मुश्किल हो गया। बहरहाल ये सारे मामलात हैं जो आपके सामने हैं। आज हमने जो एक हमारा नुक्ता नजर है, हमारा नुक्ता नजर ये है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक इंतखाबात नहीं होंगे और इंतखाबात के लिए हम हर एफर्ट कर रहे हैं। इस एफर्ट में हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशंस हैं 8 महीने से हमने दिए हुए हैं, अभी तक कबूल नहीं किए जा रहे। जब भी हम स्पीकर को कहते हैं कि हम आ रहे हैं, वो भाग जाते हैं वहां से। अब तो हमने फैसला किया है कि खुफिया डेट रख लें और ऐलान करके ना जाएं, स्पीकर को ऊपर से जाके दबोच लें। जब भी हम ऐलान करते हैं कि हमने असेंबली में आना है, स्पीकर छुट्टी लेके चला जाता है या सेशन बंद करके चला जाता है। देखिए, हम इस्तीफे दे रहे हैं, ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक बड़ा नॉवल वाकया है। 127 MNAs ने अपने लीडर इमरान खान के एक आवाज के ऊपर इस्तीफा दिया है। इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। मरियम नवाज ने, आपको याद होगा, 2 लोगों को इस्तीफे का कहा था, जिसमें से एक जो थे वो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, वही भाग गए, फोन बंद करके भाग गया। और जो सफदर जावेद अब्बासी था वो भी फोन करके भाग गया। 2 बंदों ने इस्तीफे नहीं दिए मरियम नवाज के कहने पे। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के 127 MNAs ने इमरान खान के एक कॉल के ऊपर इस्तीफे दिए। और अब हम इंशाल्लाह इस हफ्ते दोबारा जो है वो असेंबली में जा रहे हैं। तारीख मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पीकर फिर गायब हो जाएगा, तो इसलिए अब हम एक बड़े, जो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि चुप चुपीते असेंबली जा बढ़ांगे और उनको कहेंगे सारे आ गए हैं, आपने जो इससे हमारे इस्तीफे लेने हैंड रिटन वो भी ले और आप इलेक्शन करवाएं। और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं, आपके पास केस पेंडिंग है, आप खुद देख लें। ना वो टाइम दे रहे हैं, ना वो हमारे इस्तीफे कबूल कर रहे हैं। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और उसको जो है वो फैसिलिटेट जो है वो होना चाहिए। इस्तीफे हमारे कबूल होने चाहिए और पूरे पाकिस्तान के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। उसके साथ साथ जब पंजाब में हमने फैसला किया और खैबर पख्तूनख्वा में, एक हफ्ते में आपने सुना होगा कि एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह बढ़के मार रहे थे कि असम्बलियां तोड़े, हम इलेक्शन करा देंगे। जो ही इमरान खान ने असम्बलियों की डेट दी, आपने देखा कि ये सारे जो है चूहे की तरह अपने बिल में घुस गए और इलेक्शन से इस तरह से ये भागे हैं जिस तरह काला चोर भागता है।
آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسلام آباد میں الیکشن کے لیے جس طریقے سے بلدیاتی الیکشن تھا اس کی تاریخ بدلنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے اتنی جلدی قانون میں ترمیم کی کہ اس کے اوپر بحث تو کیا کورم بھی پورا نہیں تھا اور بغیر کورم کے ہی جو ہے وہ سینٹ سے بل پاس ہو گیا صرف تاکہ اسلام آباد میں الیکشن جو ہے وہ نہ کرانے پڑے. آپ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن نہیں لڑ سکتے, آپ پنجاب میں الیکشن نہیں لڑ سکتے, کے پی میں, سندھ میں, کہیں پہ بھی آپ کا چہرہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جائیں. اور یہ جو سارے لوگ اسلام آباد میں سیکیورٹی میں بڑھ کے مارتے ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ لاہور میں آ کے کسی دن لکشمی چوک کے اوپر اور یہاں پہ آ کے کھانا کھا دیں, ان کے کھانا کھا لیں, ان کو اگر گندے ٹماٹر نہ پڑے تو مجھے کہیے گا. یہ ان کی اس وقت بہت برا حال ہے ان کا, اس لیے یہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں. تیسری بات, ہم اپنے جو عزم ہے اس کے اوپر ہم قائم ہیں. ہم پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. آج عمران خان صاحب نے جو پنجاب کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کا اجلاس کیا, اس میں میاں اسلم صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, سینئر منسٹر مسرت میرے ساتھ کھڑی ہیں, ترجمان ہیں حکومت پنجاب کی, اور اس کے ساتھ سبطین صاحب, راجہ بشارت اور ہمارے جو تمام لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں وہ شامل ہوئے. اور کنسلٹیشن میں ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے. آج ایک وفد جو ہے وہ چودھری صاحبان سے ملاقات کرے گا, چیف منسٹر سے اور مونس الائی صاحب سے, اور اس میٹنگ میں ہم ڈیٹ طے کریں گے کہ کس تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ چیف منسٹر کو دیا جائے تاکہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے. ہمارے تمام ممبران اس وقت 177 ممبر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ چودھری پرویز الائی کو بیک کر رہا ہے, 10 ممبر پی ایم ایل کیو کے اپنے ہیں. اس حساب سے ہمارے پاس اس وقت 187 ممبران جو ہیں وہ موجود ہیں. اسپیکر کو نکال کے, اسپیکر کو شامل کریں تو 188 ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ پرویز الائی صاحب کو کانفیڈنس ووٹ دیں گے. اور یہ جو تاریخ ہے الیکشنوں کی یہ آئندہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے بہت پہلے ہوگا, اور ہم اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہتے. ہم فوری طور کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جس طرح سے چیف منسٹر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تیار ہیں اسمبلی توڑنے کے لیے. اسمبلی کی تحلیل کے لیے جو ہے وہ جایا جائے گا, اور نئے انتخابات انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق ہوں گے. میاں اسلم صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس بات کو آگے بڑھا دیں. بہت شکریہ جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بیرونی سازش کے تحت جو حکومت یہاں پہ مسلط کی گئی اس نے صرف پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا, اس نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا. اس نے یہاں پر جو 22 کروڑ عوام رہتی ہے پاکستان کے اندر اس کے ساتھ کھلواڑ کیا, اور ایک دفعہ پھر پاکستان کو دنیا میں مانگنے والا ملک بنا دیا. جب پاکستان عمران خان کی حکومت کے اندر جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا, جو شرح نمو تھی, جو جی ڈی پی کی ریشو تھی, وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ نے 7 مہینوں کے اندر پاکستان کی اکانومی کا دیکھ لیا ڈاؤن فال, وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس عمل سے جو غریب آدمی پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ پس کر رہ گیا. وہ 2 وقت کی روٹی سے بالکل عاجز آ چکا ہے, تنگ آ چکا ہے. میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ جس کی آمدنی 20,000 تھی اس کے اخراجات 50,000 ہو گئے. آمدنی وہاں کی وہی ہے, اور جس کی وجہ سے غریب آدمی سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ کیا کرے. اس حکومت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خودکشیوں پر اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کا صرف سوچ رہے ہیں, جو ریاست کی اولاد ہے اس کا نہیں سوچ رہے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا, اپنے کیسز ختم کرائے, 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کروا لیے, نیب کو بدل دیا, ایف آئی اے کے اندر جو کیسز تھے ان کو اوپر نیچے کر دیا, صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے. اور تمام اشتہاری پاکستان کے اندر دوبارہ واپس آ گئے اور انہوں نے آ کے کیسز ختم کروانے شروع کر دی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے, اور جو ابھی تک ہو رہی ہے, اور اس سازش کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں وہ ہیں, آصف زرداری ہیں, اور پی ڈی ایم کے تمام لوگ شامل ہیں.
जिन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने हैं, और जब तारीख लिखी जाएगी तो इनके चेहरों को बेनकाब करेगी। हम पंजाब असेंबली के अंदर जो भी फवाद भाई ने बात की है, जो कोर्ट का फैसला है, उस फैसले से पहले इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे, और उसके बाद जो हमारी क़यादत का, हमारी असेंबली के तमाम लोगों का मुतफक्का फैसला इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि असेंबलियां किस डेट को, हमने डेट दे दी 23 कल जो गुजर गई है। सो इसके बाद फिर हमारा जो अमल होगा कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद हो, ताकि जो बैरूनी अदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें। अभी तो पिछले 7 माह के अंदर ये हुआ है कि 6 लाख से ज्यादा लोग बैरूने मुल्क पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। यूथ का एतबार इस नई जो हुकूमत रजीम चेंज के तसलसल में आई है, वो बिल्कुल इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। वो अपनी रोटी कमाने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ब्रेन जो पाकिस्तान का था, सारा का सारा ब्रेन आउट बाहर जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनसे छुटकारा हासिल करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर बात करूंगी कि इलेक्शन तो होके रहना है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हम अवाम की अदालत में सुरखरू हुए हैं, और हम उसी अदालत में सुरखरू होना चाहते हैं। हमारी तरफ से अवाम 22-75 लाख गवाह है कि असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं। अब उसके अंदर जिस तरह से ये असर और रसूख इस्तेमाल करके, कानून तोड़ के, आइन शिकनी करके, और फिर जो पंचायत लगी हुई है उस पंचायत के पेश नजर ये डिले तो कर सकते हैं, हमारे इस फैसले को टाल नहीं सकते, ना हम टलने वाले हैं। इंशाल्लाह हकीकी आजादी आके रहेगी, और अजली चोरों से निजात पाना ही हकीकी आजादी है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने और मियां साहब इकबाल साहब ने और मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने बात की, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मुल्क की हालात आप लोगों के सामने किस तरह से ये जो 8 माह हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि मुल्क जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ गया है। जो हमारा GDP ग्रोथ रेट था 6.1% पे, आज वो 0.कुछ% पे आ गया है। और मेरा ताल्लुक क्योंकि फैसलाबाद से है, और फैसलाबाद एक सनती शहर है, वहाँ पे बेरोजगारी अपने अरूज पे है। सो ये नविश्ता दीवार है, लोग भी समझ रहे हैं, महंगाई की सूरत हाल भी देख रहे हैं, और अवाम में एक गमो गुस्सा है। और इसी अवामी रिएक्शन के डर की वजह से ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये इलेक्शन से राह फरार हासिल कर रही है। आज जो सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ उसमें यह फैसला किया गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम पूरे एतमाद हैं। इंशाल्लाह जो अदालत ने डेट दी है उससे पहले हम पंजाब असेंबली के ऐवान से एतमाद का वोट भी लेंगे, और इंशाल्लाह इस असेंबली को तहलील भी करेंगे। इसको तहलील करने का मकसद, जिस तरह के फवाद चौधरी साहब ने कहा, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि मुल्क में फ्रेश इलेक्शंस का इनेकाद हो, ताकि जो लोगों की चॉइस है, लोग जिसको वोट देना चाहते हैं, जिस जमात को लोग मुंतखब करना चाहते हैं, और जिस शख्स को लोग वजीर आजम और वजीर आला देखना चाहते हैं, वो फिर बरसरे इक़्तिदार आएं और अवामी मसाइल को हल किया जा सके। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से